प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, लंदन के अंदर एक रिसर्च हुई थी जिसमें मालूम चला कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने कभी अपनी ज़िंदगी में गाय नहीं देखी कि गाय कैसी होती है। उन्होंने गाय के चित्र देखे, टेलीविज़न में गाय देखी, लेकिन रियल में वास्तविकता में कभी उन्होंने गाय को स्पर्श तक नहीं किया था। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वास्तविकता में कभी नहीं देख पाते और अपने बच्चों को हमेशा उससे दूर रखते हैं, या बच्चे भी हमारे नहीं जा पाते। हमारे आने वाली पीढ़ी ने खेत में उगती हुई कभी सब्जी नहीं देखी, खेत में उगती हुई कभी फसल नहीं देखी, खेत नहीं देखे, जंगल में चहचहाते हुए पक्षियों की कभी आवाज़ें नहीं सुनी, बहती हुई नदियों के पास वो शायद ही जाकर बैठे हों, तालाब के किनारे शायद वो कभी ही गए हों, पेड़ों पर शायद वो नहीं चढ़ पाते क्योंकि पेड़ ही गायब कर दिए गए हैं। तो बड़ी ही विडंबना इस बात की है कि नकली कंक्रीट की बिल्डिंगों में बच्चों का बचपन कैद है और लोगों की ज़िंदगी कैद है। तो ज़िंदगी में ये सब जो आया है, ये पश्चिम से चलकर भारत तक आ पहुँचा है। और पश्चिमी सभ्यता की एक विशेषता यह है, ये जब कुछ देती है तो उसके बदले में दूसरा कुछ छीन लेती है, दमन कर देती है, ख़त्म कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए लें, अगर हम पश्चिमी पैथी दवाइयों की बात करें, जो विदेशों से दवाइयों की संस्कृति भारत में आई है, वो रोगों को दवा देती है, एक रोग को ख़त्म करती है तो दूसरे रोग को पैदा कर देती है। मोबाइल आया है तो मोबाइल ने बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं। मैं आपसे मोबाइल के माध्यम से ही कनेक्ट हो रहा हूं, लेकिन बहुत सारे संबंध भी ख़त्म हो गए हैं। संबंध जुड़े हैं तो संबंध ख़त्म भी हो गए हैं, क्योंकि इसी में सारे संबंध व्यक्त हो रहे हैं। पहले व्यक्ति अपनी प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मौन से संदेश भेजता था, मौन संदेश होता था, उसकी भावनाएं होती थी, उसकी फीलिंग्स होती थी। अभी केवल आई लव यू लिखकर और एक फूल भेजकर अपनी इतिश्री पूरी कर ली जाती है। तो भावनाओं का स्थान इमोजीज ने ले लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन से नष्ट हो गई हैं। तो साथियों, अभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं। मेंटल हेल्थ पर बहुत चर्चा हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत चर्चा हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम में हमारे होनहार आगे बढ़ें। तो ये जो हमारे अंदर ये खोपड़ी है ना, ये मगज, सिर, ये पूरे शरीर का बॉडी वेट, इसका टोटल बॉडी वेट का 2% होता है और 20% एनर्जी, 20% इसको पूरे शरीर की एनर्जी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और बिना स्वस्थ मस्तिष्क के स्वस्थ मन नहीं रह सकता। तो जब इसको 20% में से 5% ही कटौती हो जाएगी, कट हो जाएगा, 10% की कटौती हो जाएगी, तो कहाँ से स्वस्थ रहेगा। और बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर या बड़े पौष्टिक आहार लेकर केवल ये मगज स्वस्थ नहीं रह सकता, जब तक इसको प्रकृति का सानिध्य ना मिले, प्रकृति का साथ ना मिले। आपको ताज्जुब होगा, जो पेड़ हैं हमारे, पेड़ों के अंदर और मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं। कई स्तरों पर मनुष्य पेड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जंगल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके डीएनए में फॉरेस्ट है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बाहर है पेड़ों का, ऐसा ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर भी है। वही चीज़ें काम कर रही हैं। पेड़ों के जो तने हैं, पेड़ों की जो डालियाँ हैं, वो हमारे फेफड़ों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो केवल हम ये नहीं सोच सकते कि जो हमारी आज भौतिक सुविधाओं से भरा जीवन है, इसी से हम मेंटल स्वास्थ्य प्रदान कर पाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य ले पाएंगे। अपने बच्चों को घुमाने ले जाइए, आसपास तालाब ढूंढिए, जंगल ढूंढिए। नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कम से कम वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार उनको प्रकृति का सानिध्य मिले। जंगल में, खेत में, जानवरों के बीच में उनको लेकर जाइए। अब लोग कहेंगे गाँवों में तो साहब हमारे यहाँ पर है ही, गाँवों में है, लेकिन गाँव के लोग भी अभी जो आने वाली पीढ़ी है उससे कट रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जो गांव के बच्चों को गांव में नहीं रहने देती। गांव का 50 बीघे का खेत का किसान का मालिक का बच्चा 7,000 रुपये, 8,000 रुपये के किराए के भाड़े के कमरे पर शहर में रहता है और लोगों को बताता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये पश्चिमीकरण इतना हावी हो गया है। 8,000 की नौकरी मंजूर है, 50 बीघे खेत का मालिक का बच्चा कोई मायने नहीं रखता लोगों की नज़र में। खैर, ये तो एक अलग बात है। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छा खाइए, लेकिन प्रकृति के बीच में समय बिताइए, क्योंकि प्रकृति आपको हील करती है, नेचर आपको हील करती है। हमारा जीवन जो अखंड है, यानी समष्टि आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो हम अकेले केवल अनुलोम विलोम कर फूँ फूँ करके ही केवल स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छा खाकर स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति प्लस योग प्लस अच्छे थॉट्स, ये सब चीज़ें हमारे को
बनाने में मदद करती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी विसंगति है यह है कि नेचर हमारे पास नहीं है, नेचर हमारे पास नहीं रही है। तो प्राकृतिक स्थानों में जाइए, अपने आसपास प्रकृति को डेवलप कीजिए ताकि आप अच्छे से रह सकें, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ प्राप्त कर सकें। नकलीपन से बचिए, असलीपन में जीजिए। नकली पौधों को इंस्टाग्राम्स, फेसबुक पर देखने से अच्छा है असली किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए। और व्हाट्सएप, फेसबुक पर नकली फ्रेंड बनाने से अच्छा है असलियत में मित्र बनाइए, उनके साथ बात कीजिए, माता पिता के साथ बात कीजिए। एक विद्वान ने कहा है फेसबुक पर हमारे 5000 मित्र हैं लेकिन रियलिटी में 5 भी नहीं हैं। तो रियल 5 मित्र ढूंढिए, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को शेयर कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सके। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।